कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि इस बार प्रयागराज की पावन भूमि पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ और महाशिवरात्रि दोनों ही महान पर्व हैं। अतः महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में छठवां शाही स्नान भी है। महाशिवरात्रि की कथा के साथ साथ आज हम महाशिवरात्रि के दिन पावन संगम में स्नान करने का महत्व भी जानने की चेष्टा करेंगे। वैसे तो संगम में स्नान करना सदैव ही पुण्य फलदायी माना जाता है, और यदि विशेष दिन स्नान किया जाए तो इसका महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। प्रिय भक्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान साधु संतों द्वारा शाही स्नान की प्रक्रिया शुरू की जाती है और इसके पश्चात आम श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान करने की अनुमति दी जाती है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर अनेकों व्रत रखते हैं और भोलेनाथ को जलाभिषेक करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तों, व्रत करने वाले भक्तों को महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण अवश्य ही करनी चाहिए। मान्यता है कि व्रत कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अतः आज हम आपके लिए महाशिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आए हैं, जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। शिकारी था, जो शिकार करके अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नित्य प्रतिदिन वो वन में शिकार करने को जाता और पशु पक्षियों को मारकर स्वयं भी खाता और परिवार वालों को भी खिलाता।
शिकार के अलावा चित्रभानु की आय का और कोई साधन नहीं था। अन्न इत्यादि खरीदने के लिए वो एक साहूकार से उधार लेता रहा। एक समय ऐसा आया जब चित्रभानु साहूकार का कर्जवान हो गया। साहूकार ने चित्रभानु को बंदी बनाकर मठ में बांध दिया तो संयोग से वो शिवरात्रि का दिन था। अनेकों भक्त वहां पूजा पाठ और भजन कीर्तन करने के लिए आए और चित्रभानु का पूरा दिन शिव चर्चा सुनते सुनते बीत गया। तब वो साहूकार भी चित्रभानु से आकर कहने लगा, तुम मेरे पैसे लौटाओगे या इसी प्रकार तुम्हें बंदी बनाकर रखूं? चित्रभानु ने उसे वचन दिया कि किसी भी प्रकार से कल वो पैसे लौटा देगा। साहूकार ने चित्रभानु की बात पर एक बार फिर से विश्वास करके उसे छोड़ दिया। बंदी बना हुआ चित्रभानु दिन भर का भूखा प्यासा था, किंतु उसे साहूकार का कर्ज चुकाने की चिंता सताए जा रही थी। इसीलिए शिकार के लिए वो दूर तक वन में निकल गया। पर उसने पड़ाव बनाया, उसी वृक्ष के नीचे था एक शिवलिंग बना हुआ। पता चला ना चोटी था पत्तों से ढका हुआ। व्याकुल भूखा प्यासा वो भी पत्ते तोड़ रहा था। तोड़ तोड़ कर पत्तों को वो नीचे छोड़ रहा था। बेल पत्र के पत्ते जो शिवलिंग पर चढ़ जाते, शिव की पूजा हो गई उसकी पत्ते गिराते गिराते। चित्रभानु पर भोलेनाथ भी खुश हो जाते हैं।